नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी हिंदी प्रवक्ता आज आपके लिए लेकर आया हूं पर्यायवाची पर चुने हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हैं और पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न सीरीज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। हमारे विकल्प हैं पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फणी, उरग। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जलधि जो है उसके साथ अम्बुद दिया है, जो कि बादल का पर्यायवाची है, और जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, शशधर, त्रिलोचन। तो यहाँ हमें बताना है कि शंकर का पर्याय नहीं है, तो जो विकल्प सी है शशधर, वो हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची है और कपूर का पर्यायवाची है। यही हमारा विकल्प सही है सी। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलासन, कमलापति। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो कमलासन जो है वो हमारा ब्रह्मा का पर्यायवाची है। विकल्प भी यही सही है सी। अब चलेंगे हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात सोने का। हेम, हिरण्या, हाटक, कलधौत। तो यहाँ हमें बताना है कि स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो हिरण्या जो शब्द है वो अशुद्ध है। हिरण्य स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। विकल्प सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। हमारे विकल्प हैं हलवार, घरवार, धारदार, करवाल। तो तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? विकल्प संख्या डी हमारा जो है करवाल, वो तलवार का पर्यायवाची है, अतः विकल्प सही होगा डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, कूलंकषा, त्रिपथगा, कूलवती। तो यहाँ हमें बताना है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो त्रिपथगा होता है वो गंगा नदी का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प सही है सी। बाकी सभी नदी के पर्याय हैं। आगे चलें अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? हमारे विकल्प हैं चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, कमलासन। तो यहाँ हमें बताना है ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन, चतुर्मुख, कमलासन ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, और जो चतुर्भुज शब्द है वो हमारा विष्णु का पर्यायवाची है। विकल्प सही होगा सी। अगले प्रश्न की ओर देखें। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यहाँ हमें शुद्ध बताना है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो इसमें जो पहला विकल्प है उसमें सिंह के चारों पर्याय हैं। रवि, सूर्य, दिनकर, तरणी नौका का पर्याय है। पिशुन कौवे का पर्याय है। रमेश, महेश, भूतेश, सतीश ये आपके जो है ब्रह्मा और विष्णु के पर्यायवाची हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। हमारे विकल्प हैं अति सौरभ, सहकार, रसाल, अम्बु। यहाँ हमें बताना है आम का पर्यायवाची नहीं है। तो जो अम्बु शब्द है वो जल का पर्यायवाची है। रसाल, सहकार, अति सौरभ आपके आम के पर्यायवाची हैं, तो हमारा विकल्प सही है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है या पर्याय नहीं है। रविजा, अर्कजा, तनुजा, सूर्यजा। तो यहाँ हमें बताना है यमुना का पर्याय नहीं है। रविजा, अर्कजा, सूर्यजा ये आपके यमुना के पर्याय हैं। तनुजा आपका पुत्री का पर्याय है, बेटी का पर्याय है। हमारा विकल्प सही है सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है, अर्थात मीन का पर्यायवाची है झक, अली, शिलीमुख, षटपद। तो यहाँ हमें बताना है मीन का पर्यायवाची अर्थात मछली का पर्यायवाची। तो अली, शिलीमुख और षटपद आपके भ्रमर के पर्याय हैं,
तो हमारा जो विकल्प सही है वो हो जाएगा झख, विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृगेंद्र का पर्याय शब्द है अहि, कुरंग, शार्दूल, हिरण। मृगेंद्र का तात्पर्य होता है सिंह से। अहि पर्यायवाची है सर्प का, कुरंग भी सर्प का पर्यायवाची है, हिरण आपका एक पशु है, और शार्दूल जो है वो विकल्प सही है, विकल्प सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न संख्या है 13। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रतीश, सतीश, मधवा, घर, निकेतन, आलय, निलय, यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वर्ग शुद्ध है। घर, निकेतन, आयतन, निलय आपके घर के पर्याय हैं। यहाँ पर पहले विकल्प में मधवा इंद्र का पर्यायवाची है, जानवी गंगा नदी का पर्यायवाची है। ऐसे ही चौथे विकल्प में भी असंगत है। 14वां प्रश्न है। नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, प्राकृतिक, चमत्कृत, चतुर्दिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है। विकल्प संख्या जो सत्कृत है अच्छा कार्य, प्राकृतिक नेचुरल यानी कि नैसर्गिक, यही आपका विकल्प सही है। चमत्कृत माने चमत्कार से उत्पन्न, और चतुर्दिक चारों दिशाओं से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हस्त, पाणी, कर, हस्ती। तो हस्त माने हाथ, पाणी माने हाथ, कर माने भी हाथ होता है, और जो चौथा विकल्प हमारा है हस्ती, ये आपका हाथी का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प हमारा सही होगा डी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्याय नहीं है। हमारे विकल्प हैं मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। तो हमें यहाँ बताना है अरविंद का पर्याय अर्थात कमल का पर्याय नहीं है। तो पंकज, जलज, अंबुज आपके अरविंद के पर्यायवाची हैं, और मिलिंद आपका भ्रमर का पर्यायवाची है, विकल्प सही है ए। अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्याय नहीं है या पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, तम, रजनी, निशा। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा शब्द निशीथ का पर्याय नहीं है। निशीथ माने रात्रि होता है, और तम माने अंधकार होता है, यही विकल्प सही है। रात्रि, रजनी, निशा ये आपके निशीथ के पर्याय हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा आपका सरस्वती का पर्याय है। तो जो पद्मा है वो आपका जो है सरस्वती का पर्याय नहीं है। पद्मा हमारा हो जाएगा लक्ष्मी का पर्याय। अगला प्रश्न है 19वां। निम्नलिखित में से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारे विकल्प हैं प्रकंपन, मारुति, हुताशन, अनिल। तो हमें यहाँ बताना है वात का पर्यायवाची। तो हुताशन जो विकल्प है आपका वो अग्नि का पर्यायवाची है, वात का नहीं, इसलिए विकल्प सही है सी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा, रमणी, सुंदरता, शोभा। तो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, सुषमा है। रमणी स्त्री का पर्यायवाची है, सुंदरता, शोभा ये भी सौंदर्य के पर्यायवाची हैं, विकल्प हमारा सही है रमणी बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। रात्रि, शर्वरी, निशा, रजनी, यामिनी, विष्णु, गरुण ध्वज, अच्युत, गोविंद, विभु, बाण, तीर, श्रीमुख, इशु, नाराज, पति, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र, ऋषिकेश। तो जो आपका ऋषिकेश है अंतिम शब्द इस चौथे विकल्प का वही असंगत है, इस वजह से पूरा विकल्प असंगत है, विकल्प सही है डी। अगले प्रश्न की ओर चले। निम्न में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। अश्म, वृषभ, गो, वलिवर्ध। तो हमें यहाँ बताना है बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा जो विकल्प है अश्म, ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प हमारा सही होगा ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में
एक गलत शब्द है उसी का चयन करना है। रोष, अमर्ष, स्वत्व और कोप। तो यहाँ क्रोध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हमारा विकल्प सही है सी। स्वत्व जो है वो निजी का पर्यायवाची है, अपने का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न हमारा है चंद्रहास शब्द किसका पर्यायवाची है? विष्णु, शंकर, मनमथ, करवाल। तो चंद्रहास का तात्पर्य होता है तलवार से, और तलवार का जो पर्यायवाची होता है वो होता है करवाल। विकल्प संख्या डी हमारा सही है। विष्णु, शंकर और मनमथ जो है अलग शब्द हैं चंद्रहास से। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि महत्वपूर्ण है। वसंत के 4 पर्याय बने हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। तो हमारा जो विकल्प है वो चौथा डी कांतार, ये जंगल का पर्याय है, बाकी सभी वसंत के पर्याय हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक बात आप याद रखिएगा कि जो देवी देवताओं से संबंधित पर्यायवाचियाँ हैं वो लगभग परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। महाश्वेता का जो पर्याय है वो सरस्वती है, या यूँ कहें कि सरस्वती का पर्याय महाश्वेता है। अगले प्रश्न की ओर देखिए। तर्कश का पर्यायवाची शब्द है वीर, धनुष, प्रतिंचा, निशंग। यहाँ हमें बताना है तर्कश शब्द का, जिसमें धनुष और तीर रखी जाती है, उसे तर्कश कहा जाता है। निशंग जो होता है वो उसका पर्यायवाची है। विकल्प हमारा सही है डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 28 है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से एक गलत है, उसका चयन करना है। भारती, भामा, शारदा, वागीश्वरी। तो भामा जो होता है वो स्त्री का पर्याय है। भारती, शारदा, वागीश्वरी आपके सरस्वती के पर्याय हैं। विकल्प हमारा सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी। तो कल्प वृक्ष ये भी बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, और इसके जो पर्याय हैं वो पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष तीनों हैं। विकल्प हमारा सही हो जाएगा ये सभी। अब चलेंगे हम लोग 30वें प्रश्न की ओर। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो अलंकेश हमें बताना है कि किसका पर्याय है। आप लोग देखें, विकल्प सी जो है कुबेर का, यही हमारा विकल्प सही है। अलंकेश कुबेर का पर्याय होता है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य, दिवस, याम, वासर। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। कमल, पुष्प और सरस्वती के विकल्प सही हैं। सूर्य में दिवस, याम, वासर माने दिन होता है, सूर्य का पर्याय नहीं होता है ये, तो विकल्प सही है हमारा डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम शब्द का पर्यायवाची है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प स्वर्गीय, लौकिक और पार्थिव, ये अनुपम के पर्याय नहीं है। हमारा विकल्प जो है सही है अद्वितीय। पार्थिव पृथ्वी से संबंधित, लौकिक माने सांसारिक या संसार से संबंधित, स्वर्गीय माने स्वर्ग का, स्वर्ग से संबंधित या स्वर्ग का। तो विकल्प सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका यानी कि झंडा का पर्याय नहीं है? हमारे विकल्प हैं निशान, झंडा, प्रस्तर, ध्वज। तो प्रस्तर जो होता है वो पत्थर का पर्याय है। ध्वज, झंडा, निशान, केतु, ये आपकी जो है पताका के पर्याय हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी सही है। प्रस्तर जो है पत्थर का पर्याय है। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यातुधान, अश्व, घोटक, सैंधव। चारों विकल्प में जो पहला विकल्प है यातुधान वो राक्षस का पर्यायवाची है। अश्व, घोटक और सैंधव ये आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरीक, द्विरेफ, द्विरद, शिलीमुख। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भ्रमर से संबंधित पर्यायवाची कई बार पूछी गई हैं। द्विरेफ, चंचरीक और शिलीमुख जो है आपके भ्रमर के पर्याय हैं। द्विरद आपका जो है वो हस्ती अर्थात हाथी का पर्याय है। विकल्प सही होगा सी। अब आगे चलेंगे। पाहुना का पर्यायवाची होगा कृषक, आगंतुक, जम्बूक, आदित्य। पाहुना अर्थात अतिथि, इसका पर्याय क्या हो जाएगा? आगंतुक। कृषक, जम्बूक और आदित्य का पाहुना से संबंध नहीं है। हमारा जो विकल्प सही है, पाहुना का पर्याय आगंतुक, रिश्तेदार, अतिथि, ये सब आपके पाहुना के पर्यायवाची। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अपर्णा निम्न में से किसका पर्याय है? हमारे विकल्प हैं सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सभी। तो अपर्णा शब्द जो है वो किसका पर्याय है? ये टीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अपर्णा जो है वो पार्वती का पर्याय होता है। विकल्प हमारा सही है सी। अगला प्रश्न है अभिलाषा का पर्यायवाची है। हमारे विकल्प है आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। तो अभिलाषा का पर्याय है अहंकार, विकार और हार्दिक आपके जो है अभिलाषा के पर्याय नहीं है। हमारा विकल्प सही होगा ए। अभिलाषा का पर्याय है आकांक्षा। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। तो यहाँ हमें बताना है दुर्गा का पर्यायवाची। तो मैं आपको बता दूं, भारती आपका जो है सरस्वती का पर्याय है, श्री आपका लक्ष्मी का पर्याय है, धात्री आपका जो है दुर्गा का पर्याय है और ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्याय है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ हमें बताना है गणेश का पर्याय नहीं है विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर। तो विनायक गणेश का पर्याय है, एकदंत वो भी गणेश का पर्याय है, धनद आपका जो है कुबेर का पर्याय है और लंबोदर आपका जो है वो गणेश का पर्याय है। विकल्प सही होगा सी। अगला प्रश्न हमारा है मरकट का पर्यायवाची है। मरकट पानी, बंदर, पुत्र, मित्र। तो मरकट का तात्पर्य बंदर से होता है। आपने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनी होगी, मरकट बदन भयंकर देही। तो मरकट हमारा किसका पर्याय है? बंदर का। विकल्प सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आविर्भाव का पर्यायवाची है निर्माण, विकास, उद्भव, जन्म। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना और आविर्भाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा फिर? उद्भव। विकल्प संख्या सी। निर्माण का मतलब बनाने से, विकास विकसित और जन्म अलग चीज़ है आविर्भाव से। तो हमारा विकल्प सही है उद्भव। अगला प्रश्न है खगेश का पर्यायवाची है। खगेश वासुदेव, वाक, वैनतेय, विधु। तो वासुदेव हमारा जो है वो श्री कृष्ण का पर्याय है, वाक वाणी का पर्याय है, वैनतेय जो है गरुण का पर्याय है, खगेश का पर्याय है और विधु जो है चंद्रमा का पर्याय है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द मेधावी का पर्यायवाची है? विकल्प हमारे हैं निष्ठावान, विद्वान, विचारशील, प्रतिभाशाली। तो यहाँ हमें बताना है कि मेधावी का पर्यायवाची कौन सा है? निष्ठावान जो निष्ठा से भरा हो, विद्वान जो विद्वता से भरा हो, विचारशील जो विचारों से भरा हो, प्रतिभाशाली आपका जो है वो मेधावी का पर्याय है। विकल्प संख्या डी सही है। अगला प्रश्न है आसक्ति का पर्यायवाची है अनुभूति, अनुरक्ति, भक्ति, श्रद्धा। तो हमें यहाँ पे बताना है आसक्ति का पर्यायवाची है। आसक्ति का जो पर्यायवाची होता है वो है विकल्प बी। अनुरक्ति आपका जो है आसक्ति का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलें। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। हमारे विकल्प हैं सुरा, मद्य, मधु, अमी। तो हमें बताना है मदिरा का पर्याय नहीं है। सुरा, मद्य, मधु ये आपके जो है मदिरा के पर्याय हैं और अमी विकल्प डी आपका जो है वो अमृत का पर्याय है, इसलिए सही विकल्प है डी। आगे चलें। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? पत्नी का पर्यायवाची बताना है दारा, प्रभा, विनायकी, सौदामिनी। तो प्रभा
प्रभा आपका चमक का पर्याय है। विनायकी आपका गणेश जी की पत्नी, सौदामिनी बिजली, और दारा आपका जो है वो पत्नी का पर्याय है। विकल्प हमारा सही है ए, पत्नी का पर्याय कौन सा है? दारा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अपयश का पर्यायवाची नहीं है। अपयश का पर्यायवाची नहीं है। बदनामी, अपकीर्ति, अकीर्ति, अनादर। तो हमें बताना है अपयश का पर्याय नहीं है। तो बदनामी, अपकीर्ति, अकीर्ति ये जो है अपयश के पर्याय हैं। अनादर जो है वो अपयश का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, असंगत का चयन करना है। बहन, भगनी, सहोदरा, जीजी, दीदी, शिक्षक, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, गुरु, दर्पण, शीशा, आदर्श, आईना, प्रतिमान, कृष्ण, जगत, गोपीनाथ, विनायक, गजबदन। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो जो चौथा विकल्प है कृष्ण, उसमें जगत, विनायक और गजबदन ये आपके असंगत हैं। जगत माने संसार, विनायक गणेश जी का और गजबदन भी गणेश जी का पर्याय है। तो विकल्प सही है डी। अंतिम प्रश्न हमारा है, कृष्ण सार निम्न में से किसका पर्याय है? हिरण, कृष्ण, सूर्य, कमल। तो कृष्ण सार हमें बताना है किसका पर्याय है? कृष्ण, हिरण, सूर्य, कमल में से। तो कृष्ण सार हमारा पर्याय है हिरण का। विकल्प हमारा सही है बी। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और ये प्रश्न सभी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने उन मित्रों के पास जो हिंदी विषय से किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। देखते रहें हिंदी सर्वस्व को, जहां आपको ऐसे ही प्रश्नोत्तर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।